बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ़ रियाज़ शाहिद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की जो इनटॉलरेंस और अदम बर्दाश्त से रिलेटेड थे, और हमने कहा था कि आपके साथ इसकी पूरी एक सीरीज़ लेकर आएंगे और डिफरेंट जगहों के ऊपर जो अदम बर्दाश्त है, डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो इसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो है वो हमने पॉलिटिकल इंटॉलरेंस को डिस्कस किया और उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से बात की कि किस तरीके से पॉलिटिकली इंटॉलरेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। हमारे ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसी की राय को का भी ना तो एहतराम किया जाता है और ना ही उसकी राय को एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि हमेशा अपनी सोच के अंदर लोगों को ढालने की कोशिश की जाती है। और जो सबसे बड़ी सतम ज़रीफ़ी है वो ये है कि अपना किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। फेवरेटिज़म, शख्सियत परस्ती और इससे रेलिवेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल हमारी जो अदम बर्दाश्त है उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। और मेरे ख़्याल से वो मुआशरे जो तरक्की की जानिब गामज़न हैं, ये जो तरक्की कर चुके हैं, उन सोसाइटी को अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो आपको ये बात मालूम होगी कि वो सोसाइटीज़ जो है वो दूसरे की राय का कितना एहतराम करती हैं। रिसेंटली जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बिल्कुल हमारे पड़ोस इंडिया के अंदर ये जो है वो हमें देखने को नज़र आया और बहुत ही तकलीफ़ दह बात है। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपको उन मज़ाहिब की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ना सिर्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए, बल्कि किसी भी किस्म की उनकी जो भी जिनको वो मुक़द्दस समझते हैं उनकी बेहुरमती करके उनके जज्बात को मजरू करना मेरे नज़दीक ये इंतहाई गलत इक़दाम है। और दूसरी जो कौमें हैं उनको आप उभारते हैं और इस चीज़ के ऊपर वो वायलेंट हो जाती है और फिर आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप इस्लाम जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है, अगर आप हमारे लिए ये आप अंडरस्टैंड किए बग़ैर कि हमारे लिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहमियत है और हम उनके नाम पर कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी गुस्ताखी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करते, लिहाजा मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो इस्लाम के हवाले से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने से पहले सोचें। अब आप देखें कि रिसेंटली जो रिएक्शन है पूरी दुनिया से वो कितनी तेज़ी से आया है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल उस तरफ लेकर जा रही हैं कि जहाँ पर हम हथियार उठा लेते हैं और फिर दुनिया हमें कहती है कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्द मज़हब है। हालांकि हम पुरअमन लोग हैं, मगर जब आप जानबूझ के हमें छेड़ेंगे, जब आप जानबूझ के हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, हमें हाइपर करेंगे, तो फिर इस तरीके का रिएक्शन आएगा। अभी बिल्कुल रिसेंटली जो है वो तालिबान, अलकायदा, इसने इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान दिया है, बल्कि अलकायदा ने भारत के अंदर जो है वो ख़ुदकुश हमलों की धमकी भी दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप हमारी अदम बर्दाश्त को बढ़ा रहे हैं, जो आप हमारी इनटॉलरेंस का इम्तिहान ले रहे हैं। और आप ये दुनिया, इससे पहले भी फ्रांस के अंदर ये एक्टिविटी हुई और दूसरे यूरोपियन ममालिक जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हम पहले भी आपको बहुत दफ़ा वार्न कर चुके हैं, मगर अगर आप बाज नहीं आएंगे, अगर आप ये अपना वतीरा बना लेंगे कि हम सिंपल एहतजाज करके अगर वापस चले जाएंगे तो आपके लिए ये आसान होगा कि आपका जो दिल करेगा आप करेंगे, आप जो आपके मुंह में आएगा आप बोलेंगे। तो हमारे लिए पहले आप इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें, आप देख लें कि एक मुसलमान के लिए, मुसलमानों के लिए इस चीज़ की कितनी अहमियत है और कितना ज़्यादा हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में तमाम तर चीज़ों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो हमारे लिए मुकद्दम है और उससे आगे हम किसी चीज़ को नहीं समझते। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम वो गैर मुस्लिम्स को, तमाम लोग जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं, पहले तहकीक कर लें और फिर उसके मुताबिक थोड़ा सा स्टडी भी कर लें कि हमारे मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत के हामिल है और उसके मुताबिक जो है वो सोच समझ के बात करें। भारत के अंदर ये जो कुछ भी हुआ, मैं फिर से एक मरतबा इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ।
بلکہ مسلم ممالک کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے اور یہ آنا چاہیے، بلکہ آنے والے دنوں میں اس کو ہم اور زیادہ ٹائٹ کریں گے اگر آپ باز نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ، اگلے کسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔